हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो देखिए मेरे यहाँ कितनी ज़्यादा बरसात हुई है आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई थी। और मतलब कि पानी इतना ज़्यादा बरसा था कि छत में जो पाइप है, पाइप से पानी ही नहीं निकल पा रहा था। और अभी तो थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन बूंदें पड़ना बंद नहीं हुई हैं। और पूरे दिन ही ऐसे ही पानी बरसा था और एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुआ था। कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। तो बिल्कुल भी धूप भी नहीं निकली थी। और जब बरसात होती है इतनी ज़्यादा तो ठंड भी लगने लगती है। इधर हमारी ननद जी ने आज सब्ज़ी बनाई है सोयाबीन की। और ये वाली बोरियां जो हैं यहाँ पर दीवार के किनारे थी, तो बहुत ज़्यादा पानी बरसने की वजह से दीवार से पानी आने लगा है, मतलब सीम गई हैं। तो बोरी पापा ने एक साइड में हटाई थी, क्योंकि राई की बोरियां हैं और ख़राब हो जाएंगी पानी में। तो फिर हमने यहाँ पे सारा झाड़ू लगा दिया, क्योंकि बोरी के पीछे तो झाड़ू हर रोज़ नहीं लग पाता था। चूहे ज़्यादा ही फैलाते हैं कूड़ा। तो फिर पापा ने सारी बोरियां दूर कर दी थी दीवार से। दीवार पे सीढ़न आ रही थी, तो फिर हमने यहाँ की झाड़ू लगा दी। और शाम का टाइम है अभी, और पानी देखिए अभी भी नहीं बंद हुआ है। और देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ मतलब जो मिट्टी है ये बालू वाली मिट्टी है, तो ज़्यादा इसमें वो नहीं हो पाता है, मतलब कि मिट्टी ज़्यादा नहीं दिखेगी। जैसे ही पानी बरस के निकल जाता है तुरंत से ही सूख जाता है, गीला नहीं रहता है। तो अभी भी देखिए बूंदे एक आध पड़ रही हैं, जो आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर भी देखिए मिट्टी का कटाव कितना ज़्यादा हो गया है। पूरी सीढ़ियों से पानी भर भर के गिर रहा था, इतना ज़्यादा पानी बरसा था। और अभी मिले हैं हम आपको अगली सुबह, क्योंकि बरसात की वजह से कुछ भी नहीं, काम भी वैसे नहीं हो पाते हैं। तो रात में पानी बंद हो गया था, तो इतने टाइम थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा सा लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर पानी की वजह से मिट्टी भी काफ़ी फूल गई थी रात में। तो हमने गीली वाली मिट्टी एक साइड कर दी है, और यहीं पे मतलब कटाव हुआ है मिट्टी का, तो इसको एक जगह पे करके और यहीं पर पैर से दबा दिया है, तो अच्छे से चिपक जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए मिट्टी बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो पन्नी डाल दिया था, जिससे मिट्टी का ज़्यादा कटाव ना हो, गड्ढे ना हो। और बाकी तो कूड़ा मतलब मिट्टी फैलेगी ही जब पानी इतने तेज़ बरस रहा है। और फिर इधर हमने झाड़ू लगा के रख दिया है, और आज बनाएंगे सब्जी दाल की। तो दाल को हमने शाम को भिगोया था, तो अभी धुल लेते हैं, धुल के रख देंगे और इसके बाद में नहाएंगे जाके। तो रात में भिगोया है अच्छे से, बिल्कुल खूब अच्छे से फूल गई है। बस इसका जो ऊपर ऊपर का जो छिक्कल है वो ऐसे 3-4 बार पानी से धुलेंगे तो बिल्कुल साफ़ निकल आएगी दाल में, कुछ भी एक भी जो छिक्कल है एक भी नहीं रहेगा। और इनका जो नारा है ये खोल नहीं पा रहे हैं, तो हमसे बोल रहे हैं मम्मी खोल दो। अभी सो के आए हैं उठ के, अब लेटिंग जाएंगे। तो हमने फिर इनका पैंट निकाल दिया है, क्योंकि नहीं बैठ पाते हैं, बच्चे हैं, तो बोल रहे हैं मम्मी निकाल दो, तो फिर हमने निकाल दिया था। और फिर हम आ गए हैं नहा के, और ये सब्जी बनाई है हमने दाल की, इसको करेल भी बोलते हैं हमारे यहाँ। और आयुष ने पैंट दूसरा वाला पहन लिया है, इनको इस तरीके के पैंट ज़्यादा ही पसंद आते हैं। सब्जी हमारी बन गई है, अब फटाफट से रोटियां बना के रख देते हैं। तो सब्जी बताया था हमने कि दाल की बनाई है, और वैसे तो दाल बनती है, लेकिन इस तरीके की सब्ज़ी बहुत ही कम बनती है, लेकिन खाने में अच्छी लगती है सभी को। हमारे यहाँ इस तरीके की दाल जब बनाई जाती है सब लोग खाते हैं। तो आयुष बैठे हुए हैं, पहले से ही बोल रहे थे मम्मी क्या बनाया है, तो हमने कहा कढ़ी चावल, क्योंकि दिखने में तो कढ़ी जैसी लगती है और इन्हें कढ़ी खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। जब जिस दिन कढ़ी चावल बन जाता है तो उस दिन ये
पूरा दिन बस वही खाते हैं, रोटियां बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और कढ़ी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इनके लिए बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी हो गई तो ये नहीं खाते हैं। और इनके पापा भी ऐसे ही हैं, इनको भी कढ़ी बहुत पसंद है लेकिन वो भी खट्टी नहीं खाते हैं। और हमें तो कढ़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो इनके लिए हमने थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दी है और रोटी सेक के दे रहे हैं। हमने कहा थोड़ी सी पहले रोटी खा लो, बाद में चावल खाना, क्योंकि ये चावल थोड़े से खा लेंगे फिर रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में चावल खाएंगे और रोटी नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा चावल खा लो पेट तुरंत से ही भर जाता है। तो सब लोग खाना खा चुके थे और इसके बाद हम भी लेके आए हैं। तो शाम को बनाया था सोयाबीन, थोड़ी सी रखी थी तो वो भी हम ले आए हैं, क्योंकि हमें पसंद है सोयाबीन खाना। और हमारे पापा हैं, पापा जी को भी बहुत ही अच्छी लगती है सोयाबीन। तो थोड़ी उनको दे के आए थे और थोड़ी हम दे के आए हैं। मम्मी नहीं खाती हैं लेकिन हम खाते हैं। तो हमने कहा चलो पहले बाल खींच लेते हैं, बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि अभी गीले हैं बाल। तो हमने कहा खींच देते हैं, पानी तो सूख गया है और फिर बाद में खाते हैं। पंखा चल रहा है तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि काम करते समय बाल को बांध कर ही काम कर पाते हैं, ऐसे खुले नहीं हो काम नहीं करते बनता है। तो हमने कहा जब तक बैठेंगे यहाँ पर पंखे में तो थोड़ा बहुत तो पानी सूख ही जाएगा। और बरसात है तो बादल की वजह से अच्छे से बाल सूख नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी तो पूरी रात खुले रखते हैं तभी सूख पाते हैं। जब रात में सोते हैं तभी पंखा चलता रहता है और तब सूख पाते हैं। तो बरसात में जब बाल अच्छे से सूखते नहीं हैं तो फिर टूटने का डर रहता है, टूटते रहते हैं। फिर हम हाथ धो के आ गए हैं और अब खा लेते हैं खाना। तो आप लोग भी फ्रेंड्स आ जाइए खाना खाने के लिए। और हमारे ब्लॉग तो बहुत दिनों बाद, बहुत दिन बाद आप आ रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी डालते रहते हैं जिससे हमारे चैनल पर ज़्यादा वो ना हो, फ़र्क ना पड़े। लेकिन इन दिनों में अभी ब्लॉग बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है ऐसी हालत में। और आज बर्तन हम धुलने लगे थे, क्योंकि मम्मी भैंस को नहला रही हैं। तो हमने कहा हम धीरे धीरे से धुल लेते हैं, क्योंकि इसे बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन थोड़ा बहुत बैठकर भी काम करते हैं, सुबह का भी झाड़ू वगैरह जो भी है सारे काम करते हैं। और बर्तन भी थोड़े बहुत जब होते हैं धो लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो मम्मी धुल देती हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से दर्द होने लगता है। तो आज हमने बर्तन धुल दिए थे और फिर इसके बाद अब हम रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। तो बर्तन हमने रख दिए हैं और बर्तन धुल के जैसे ही हम आए हैं अंदर तुरंत से फिर से बाल खोल दिए हैं कि अब यहाँ की हम साफ़ सफाई करते रहेंगे। और बालों को खुला छोड़ दिया है जिससे सूखते रहेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर अभी पोंछा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से सीढ़न बहुत ज़्यादा है। और जब पोंछा लगा दो तो बहुत मतलब सूखता नहीं, चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि चिकना नहीं है ना। अगर चिकनाई हो, यहाँ पे चिकना प्लास्टर हो तो फिर तुरंत से सूख जाए और अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पर ये है तो खुरदुरा है, तो इस वजह से अच्छे से सूख नहीं पाता है। तो दूध हमने इधर गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो अभी हमारे यहाँ दूध आ रहा है डेयरी से। दूध घर की भैंस जो है वो छूट गई है, मतलब घर की भैंस है वो अब इन दिनों में दूध नहीं दे रही है, तो अभी डेयरी से आता है दूध। तो दूध हमने गैस पर ही आज गर्म कर लिया है, क्योंकि लाइट चली गई थी। थोड़ा बहुत इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन आज देर में पापा दूध लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।